जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में अर्थात भाग 9 में हम लोग देख चुके थे कि बहुत समझाने का प्रयास मंदोदरी करती है रावण को, लेकिन फिर भी रावण समझता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। बार बार मना करती है मंदोदरी कि आप राम से बैर नहीं करिए, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। अब भाग 10 का पहला दोहा देखिए क्या है। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंध सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश यानी उनका बात नहीं सुनते हुए बहुत से विनोद करते हुए अपने बोलते हुए रावण सवेरा हो गया और सब स्वभाव से ही निडर घमंड अंधा लंकापति सभा में गया। यानी कि इस तरह समझाते हुए रात में समझा रही थी मंदोदरी, लेकिन वो नहीं माना और सुबह हो गया और घमंड में अंधा जो हो चुका था और रावण जो निडर था वो लंकापति सभा में चला जाता है जहां मीटिंग होने वाला था। उसके बाद है फुलई फरई न बीत जदपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सम गुरु मिलहि बिरंची सम। अर्थात यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। ये देखिए कितना बड़ा बात कहा जा रहा है। बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि हालांकि बादल अमृत जैसा जल बरसाता है, लेकिन बेत एक ऐसा पौधा है जो फलता फूलता कभी नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मा के समान भी गुरु ज्ञानी अगर मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में ज्ञान कभी प्रवेश नहीं करता है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण को बहुत समझा रही हैं प्रेम से मंदोदरी, लेकिन फिर भी रावण को ज्ञान नहीं आ रहा है। कारण ये है कि उसके मन में तो अहंकार पहले ही से जगह बना लिया है और वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता है। उसके बाद का चौपाई है दोस्तों, यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहूँ बेगी का कर उपाय जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ इधर वो तो रावण के बारे में था, अब इधर प्रभु श्री राम जो है वो प्रातः काल सुबेर पर्वत पर जागे हैं और सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछते हैं कि आप लोग शीघ्र ही बताइए कि अब क्या उपाय करना चाहिए। उसके बाद जामवंत जी श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहते हैं। अब प्रभु श्री राम जी भी उधर जगते हैं सुबह और सभी मंत्रियों को और सारे जो मेन शिल्प जो मंत्री थे और मेन सेना के जो अध्यक्ष थे उन लोगों को बुलाकर पूछता है कि बताइए, पूछते हैं प्रभु श्री राम कि आखिर अब क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर जामवंत जी जो काफी बुद्धिमान हैं वो सिर नवाकर बोलते हैं, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाइय बाली कुमारा। कहते हैं जामवंत जी कि हे सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल के तेज और धर्म के गुणों की राशि, सुनिए मैं अपने बुद्धि अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। जामवंत जी प्रणाम करते हुए श्री राम को बताते हैं कि मेरी राय में है कि आप दूत बनाकर बाली के पुत्र अंगद को भेजिए ताकि वो अंतिम बार युद्ध से पहले रावण को कह सके कि आप संभल जाओ, नहीं तो अब तुम्हारा विनाश बहुत करीब है। देखिए राम क्या कहते हैं उनका बात सुनकर, नीक मंत्र सब के मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु
तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबको मन में जच गई और कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। ये बात जो जामवंत जी ने कहा वो सबको अच्छा लगा और उन लोगों ने कहा कि ठीक है बाली पुत्र अंगद आप जाओ और राम का काम करने के लिए लंका में जाओ और संदेश यहाँ जो कहा जा रहा है वो सुनाओ। दरअसल बाली को इसलिए भेजा, बाली का पुत्र अंगद को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वो बहुत साहसी शक्तिशाली भी है और साथ ही वो बाली के पुत्र हैं, क्योंकि बाली किसी न किसी समय रावण के साथ मित्रता रही थी। उसके बाद का चौपाई है, बहुत बुझाई तुम्हि का कहू, परम चतुर मैं जानत अहू, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका भी कल्याण हो। प्रभु श्री राम अभी भी युद्ध नहीं चाहते हैं, वो बाली को बहुत अच्छे से, बाली का जो पुत्र अंगद है उसको अच्छे से समझाते हैं, बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी समझदार हो अंगद, तुमको समझाने का क्या जरूरी है, जाओ, लेकिन वही बात करना जिससे काम बनने लायक हो और शत्रु का भी कल्याण हो। यानी कि वहां जाकर लड़ाई झगड़ा या ऐसा बात नहीं बोलना है जिससे कि शत्रुता और बढ़ जाए। उसके बाद है, प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईसाराम, कृपा जा पर करहूँ, कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उन्होंने चरणों की वंदना करते हुए अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, आप जिस पर कृपा करते हैं वही गुणों का समुद्र हो जाता है। अर्थात प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए अंगद जी चल देते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से कोई भी कुछ भी कार्य करने में सफल हो सकता है, आपका गुण समुद्र के समान हो जाता है। यानी कि आप जिस पर कृपा करते हैं उसके अंदर का गुण समुद्र के समान अथाह हो जाता है। उसके बाद देखिए है सोपान है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदयु दियऊ, आस बिचारी जुबराज तन, पुलकित हर्षहियऊ, पुलकित हर्षियहियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, यह तो प्रभु मुझ पर आदर है जो आपने मुझे कार्य पर भेजा है। ऐसा विचार करके अंगद हृदय हर्षित और शरीर से पुलकित हो जाते हैं। यानी अंगद जी हैं, प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं ये तो आपका कृपा है कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि आप मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं, और प्रणाम करते हैं और पूरे मन से खुश हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। उसके बाद का चौपाई है, बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलेऊ सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की स्तुति करते हुए और हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप और हृदय में धारण किए हुए रणबांकुर वीर बालीपुत्र का स्वाभाविक ही निर्भय है। अर्थात ये सबको प्रणाम करते हुए बाली का पुत्र अंगद चल जाते हैं वहां से, जो स्वभाव से ही निर्भय थे, जिनको कभी भी डर नहीं लगता था, यानी काफी निर्भीक थे अंगद। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा, बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। देखिए कितना मजेदार बात होने वाला है। लंका में जैसे ही प्रवेश करते हैं अंगद, रावण का पुत्र से भेंट हो जाती है, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही अतुलित बलवान थे। रावण का पुत्र भी बलवान था और अंगद भी बलवान थे। फिर दोनों की
युवा अवस्था भी थी। दोनों युवा थे और दोनों शक्तिशाली थे, इसलिए उन दोनों में टक्कर हो जाती है। उसके बाद देखिए क्या है, तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट केऊ भूमि भवाई, निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकही पुकारी। देखिए इस चौपाई का अर्थ है कि उसके और उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन में पटका और मार गिराया। राक्षस का भारी योद्धा जो यह देख रहे थे, जहां तहां भागकर चले गए, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। अर्थात जो रावण का बेटा और अंगद के बीच अभी झड़प होने वाली थी, वो धीरे धीरे युद्ध में बदल जाती है झड़प होते होते, और रावण का बेटा उनके ऊपर लात उठाता है, लेकिन अंगद पकड़कर पैर उसको जोर से घुमा के जमीन पर पटक देते हैं और मार डालते हैं। राक्षस का जो समूह था, ऐसा वीर योद्धा को देखकर जहां तहां भागने लगते हैं, डर से वो बोल भी नहीं पा रहे थे। रावण का जो राज्य था, उसमें जैसे ही अंगद पहुंचते हैं, वहां की स्थिति ऐसी हो जाती है। उसके बाद का देखिए चौपाई क्या है मित्रों, एक एक सन मरमु न कहही, समुझिता सुबद चुप करि रही, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। एक दूसरे के मर्म असली बात को नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप रह जाते हैं। रावण की पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों में भय के मारे भागने लगते हैं। नगर में कोलाहल मच जाता है। जिससे लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया। ये जो भयंकर युद्ध जिसमें रावण का बेटा मारा जाता है, उसे देखकर सभी डर से इधर उधर भागने लगते हैं और वो लोग समझते हैं कि वही बानर आ गया जिसने लंका जलाया था, यानी हनुमान जी के बारे में वो सब सोचने लगते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा इस भाग में यहाँ तक का चौपाई। मिलते हैं अगले भाग में, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और हम आप लोग के लिए यथासंभव वीडियो बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि अब वादा नहीं कर सकते हैं कि सारा वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।